नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते आ रहे थे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जहां पर एक इंडिविजुअल को अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना है तो सबसे पहले तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल होना होगा। दूसरी बात, अगर हम WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो एक इंडिविजुअल को अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बुलाना है तो उसको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स में फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली नॉर्मल होना पड़ेगा। तभी हम उसको क्या बुलाएंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बुलाएंगे। आ रही है बात समझ? अब जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम उनका यूज कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन करने में करते हैं, कॉइटस में या फिर सेक्सुअल कोहैबिटेशन में करते हैं, राइट? इंसेमिनेशन में करते हैं, साथ ही में जब हमारा क्या होता है, पार्ट्यूरेशन होता है, तब हम उनका यूज करते हैं। आ रही है बात समझ? अब क्या होता है, जब दो इंडिविजुअल्स अगर सेक्सुअली कोहैबिट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हैं, कॉइटस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल तक पहुंच सकता है। ऐसे डिजीजेस को या ऐसे इन्फेक्शंस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। आज हम इन्हीं इन्फेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये इन्फेक्शंस क्या होते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंच सकते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। साथ ही में हम कुछ हमारे STIs के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। तो क्या है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है बेसिकली ये होते कैसे हैं? तो जब भी एक इंडिविजुअल, मान लीजिए क्या है, एक मेल है और एक कौन है, फीमेल है, राइट? मेल एंड फीमेल दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्सुअली कोहैबिट कर रहे हैं। दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन कॉइटस और इन कॉपुलेशन, ठीक है? दे आर इंटरैक्टिंग सेक्सुअली, राइट? सो इस सेक्सुअल कोहैबिटेशन के टाइम में इफ वन ऑफ द पार्टनर्स इज इन्फेक्टेड, अगर कोई एक पार्टनर इन्फेक्टेड है तो वो इस कोहैबिटेशन के टाइम में अपने दूसरे पार्टनर को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है। आ रही है बात समझ? जैसे क्या होता है, हमारा जो कॉमन कोल्ड एंड कफ होता है या जो इन्फ्लुएंजा हमारे को होता है वो हमारे से दूसरे इंडिविजुअल को पहुंच सकता है, बिकॉज जब हम स्नीज करते हैं तो हम कुछ जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो रिलीज करते हैं और उन ड्रॉपलेट्स में वायरस होते हैं। वो वायरस जब दूसरा इंडिविजुअल कैच करता है तो उसको भी क्या हो जाता है? फ्लू हो जाता है। आ रही है बात समझ? सिमिलरली ऐसे ही क्या होते हैं, हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं जो अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है और दूसरे जिस पार्टनर के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है उसको भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये ट्रांसमिशन कब हो सकता है? ये ट्रांसमिशन हो सकता है अगर जो आपका कॉइटस है या कॉपुलेशन है वो कैसा है? अनप्रोटेक्टेड है। कैसा है? अनप्रोटेक्टेड है, मतलब किसी भी तरीके का बैरियर मेथड नहीं यूज किया गया है। और बैरियर मेथड हमने क्या क्या पढ़े हैं? बैरियर मेथड में हमने कॉन्डम्स पढ़े हैं, डायफ्राम्स पढ़े हैं, राइट? डायफ्राम तो क्या होता है? सिर्फ अपने ओव्यूलेशन, ओवम को स्पर्म से मीटिंग को रोकता है, स्पर्म को बाहर रोकता है, अंदर ओविडक्ट में नहीं जाने देता या यूट्रस में नहीं जाने देता। लेकिन यहां पर हमारे पास जो यूजफुल होते हैं, जो हमारे स्किन टू स्किन कांटेक्ट को अवॉइड करे, दैट इज कॉन्डम्स, राइट? कॉन्डम्स हमारे किसके लिए होते हैं? मेल्स के लिए होते हैं, और जो फीमेल्स के लिए कॉन्डम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेमिडोम्स होते हैं। ये दोनों चीजें हमारे को किससे बचा सकती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा सकती है, बिकॉज दीज अवॉइड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग
कोइटस और कॉप्युलेशन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे, जो मेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन है एंड फीमेल का जो विजाइनल कैनाल है, उनकी वॉल्स के बीच में क्या रखता है, एक सेपरेशन रखता है, कॉन्डम एंड फेमिडोम्स, एंड इससे हम बच सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले इंफेक्शंस से। तो जो इंफेक्शंस कोइटस के टाइम में, सेक्सुअल कोहैबिटेशन के टाइम में एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस बोलते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है वो क्या होते हैं। अब आते हैं कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ये होते कैसे हैं, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ठीक है, अब हमने बोला कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ये कैसे ट्रांसफर होते हैं। नंबर 1, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ट्रांसफर होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ट्रांसफर होते हैं या फिर अनप्रोटेक्टेड कोइटस से ट्रांसफर होते हैं, राइट। दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। अगर क्या यूज हो रही है, कॉमन नीडल्स यूज हो रही है या फिर कोई ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं जो पहले एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल पे यूज करे गए एंड विदाउट स्टेरिलाइजेशन वो दूसरे इंडिविजुअल पे भी यूज करे जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जहां पर जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो कॉमन सिरिंज नीडल्स यूज करते हैं। इससे भी क्या हो सकता है, हमारे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस हो सकते हैं। अगर कोई भी एक जो ड्रग अब्यूजर है वो अगर इन्फेक्टेड है तो किससे हो सकते हैं, कॉमन यूज होने वाले सिरिंज के नीडल्स से, सिरिंज के नीडल्स से, कॉमन रेजर्स से, कॉमन रेजर्स से, एंड अगर इन्फेक्टेड अंडर गारमेंट्स है या अंडर क्लोथ्स है उनसे भी क्या हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं। आई बात समझ में। साथ ही में अगर आप कभी कंटामिनेटेड पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हो, आप कभी कहीं बाहर गए, राइट, कभी कहीं किसी इवेंट में गए एंड अगर आपको वहां पर पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ रहा है एंड आपसे जस्ट पहले किसी एक ऐसे इंडिविजुअल ने वो यूज किया है जो कि किसी एसटीआई से कंटामिनेटेड है या इन्फेक्टेड है, तो आपका जो पब्लिक टॉयलेट होगा वो भी क्या होगा, उस पैथोजन से इन्फेक्टेड होगा। अब जब आप उसको यूज करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप भी उस पैथोजन को क्या कर लोगे, कांटेक्ट कर लोगे और आपको भी वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। आ रही है बात समझ में। या फिर यहां क्या हो सकता है, अगर हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो, क्या हो रहा है, अगर किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, राइट। कई बार क्या होता है जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट में किसी पेशेंट को क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है, और अगर उसको किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसको भी क्या हो जाएगा, अगर डोनर इन्फेक्टेड है तो जो रिसीवर है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। एंड लास्टली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है वो एक मदर जो कि क्या होगी, इन्फेक्टेड होगी, जो कि क्या होगी, इन्फेक्टेड मदर होगी। इन्फेक्टेड मदर से एक चाइल्ड को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये सारे क्या तरीके हैं, ये सारे वो तरीके हैं जिनसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंच सकता है। आ रही है बात समझ। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, तो अब जो ये हमारे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, ये हो कहां रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहे हैं। तो क्या हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस
तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, RTI। जैसे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, वैसे ही ये क्या है, RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। साथ ही में हम STDs को और क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं वेनेरियल डिजीजेस। क्या बोल सकते हैं, वेनेरियल डिजीजेस। ठीक है, ये क्या है, दो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के। अब जैसे हमारे में मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, फ्लू किससे होता है, इन्फ्लुएंजा से होता है, राइट। एंड जो हमारे में टाइफॉइड होता है वो किससे होता है, सैल्मोनेला से होता है। आ रही है बात समझ। तो वैसे ही ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के भी तो कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट्स तो होंगे ही। आ रही है बात समझ। तो हमारे पास में चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, क्लेमाइडिया हो, एक्टोपैरासाइट्स हो, फंजाई हो, नेमाटोड्स, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या है, हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज करते हैं। अगर हम यहां पर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है, गोनोरिया है, जो कि एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, राइट, डिजीज है। देन अगर हम यहां पर बात करें सिफिलिस की, तो वो भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीजेस है। गोनोरिया किससे हुआ है, निसीरिया गोनोरिया से हुआ है, जो एक बैक्टीरिया है। एंड सिफिलिस किससे हुआ है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम से हुआ है, वो भी क्या है, एक बैक्टीरिया से हुआ है। जेनाइटल हर्पीज की बात करें तो जेनाइटल हर्पीज हमारे ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस से हुआ है, राइट। हेपेटाइटिस बी वायरस से हुआ है। HIV देखें तो वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से हुआ है। अगर हम यहाँ पर HPV की बात करें तो हमारे पास में जो जेनाइटल वॉर्ट्स है वो किससे होते हैं, HPV से होते हैं, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। ये सारे क्या है हमारे पास में, ये सारे वायरल डिजीजेस हैं जो कि किससे होते हैं, वायरसेस से होते हैं। क्लेमाइडिया, हमारा जो क्लेमाइडियासिस है वो किससे होता है, क्लेमाइडिया से होता है, राइट। एंड ट्राइकोमोनियासिस जो है वो किससे होता है, ट्राइकोमोनिया से होता है। इतनी बात समझ आ रही है, यहां पर इतनी बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे हो रहा होगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है और दूसरा क्या है, नॉर्मल है, अनइन्फेक्टेड है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर यूज्ड नीडल्स, इंजेक्शंस, रेजर्स या किसी भी तरीके का अगर सर्जिकल इक्विपमेंट जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किया है, अगर वो शेयर किया जा रहा है एक अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ में, तो जो अनइन्फेक्टेड है उसको भी इन्फेक्शन पास होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस से भी क्या हो सकता है, हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम द मदर टू द फीटस। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक अनइन्फेक्टेड पर्सन में हो रहा है, तब भी क्या हो सकता है, STD होने के हमारे पास चांसेस रहते हैं। आ रही है बात समझ में। उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, नीडल रीयूज है, एंड प्रेगनेंसी में फ्रॉम मदर टू फीटस हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। आ रही है बात समझ में। अब जब भी हमारे को कोई डिजीज होता है तो हमारे को पता कैसे चलता है कि वो हमारे को डिजीज हो गया है। अगर हमारे को फ्लू हो रहा है तो हमारे को क्या होगा, कोल्ड होगा, कफ होगा, राइट, रनिंग नोज होगा, हेडेक होगा, सर भारी भारी सा लगेगा। या फिर अगर हमारे को मलेरिया हो रहा है तो हमारे को क्या आएगा, 100 डिग्री का फीवर आएगा, राइट, एंड हमारे को चिल्स लगेंगी, कपकपी होएगी। तो ये सब क्या है, हमारे को ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो वैसे ही जब हमारे को क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, तब हमारे को क्या आते हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं। जब हमारे को क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, तो हमारे को क्या आते हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं। एंड मोस्ट कॉमन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के सिम्टम्स हैं वो क्या है, हमारे को क्या हो सकता है, जेनाइटल एरिया में इचिंग हो सकती है,
खुजली हो सकती है, एंड वी कैन ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ रैशेस। वहां की जेनाइटल स्किन पे क्या हो सकते हैं, कुछ रैशेस हो सकते हैं, या फिर आपको स्किन पर क्या हो सकते हैं, लेजन्स हो सकते हैं। साथ ही में क्या हो सकते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में से या फिर आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से आपको क्या आ सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से आपको एक डिस्चार्ज मिल सकता है। क्या मिल सकता है, किसी भी तरीके का फ्लूइड का डिस्चार्ज होना जो कि अनयूजुअल हो। मेल्स में जो कि सीमेन से अनयूजुअल डिस्चार्ज हो, एंड फीमेल्स में जो हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड से अलग डिस्चार्ज हो। यूजुअली ये जो डिस्चार्ज है हमारे, वो कैसे होते हैं, दे आर डिसकलर्ड, मतलब थोड़े से वियर्ड कलरेशन के हो सकते हैं, राइट। उनमें क्या हो सकता है, कलरेशन हो सकता है जो कि रेड कलर के, येलो कलर के, ब्राउन कलर के, एंड समटाइम्स ग्रीन कलर का डिस्चार्ज भी हो सकता है। साथ ही में आपको इस डिस्चार्ज में एक फाउल ओडर भी आ सकती है। क्या आ सकती है, फाउल ओडर भी आ सकती है, मतलब फिशी स्मेल भी आ सकती है, विच मेक्स यू फील अनप्लेजेंट, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कुछ ना कुछ तो यहां पर क्या है, गड़बड़ है। तो ऐसे कुछ हमारे को ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो हमारे को ये पहचानने में, डिटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। या फिर आपको ये समझ आ सकता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सबसे ज्यादा तो आपको इससे पता चलता है दैट इज इचिंग, एंड अगर आपको कोई रैशेस हो गए हैं या फिर पेनफुल लेजन्स हो गए हैं या फिर कोई ब्लिस्टर्स हो गए हैं या कैंकर्स जैसे कुछ हो गए हैं, तब भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या हुआ है, कोई ना कोई डिजीज हुआ है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर हम यहां पर क्या करते हैं, जब हमारे पास में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं तो हमारे पास में कुछ डिजीजेस तो कैसे होते हैं, क्योरेबल होते हैं। मतलब अगर उनको आप टाइमली डिटेक्ट कर लो, क्या कर लो, अगर आप उनको टाइमली डिटेक्ट कर लो तो मोस्ट ऑफ दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर क्योरेबल। बट देयर आर सम डिजीजेस जो अगर आप एक बार कांटेक्ट कर लेते हो तो वो कैसे होते हैं, इनक्योरेबल होते हैं। एंड मोस्टली जो इनक्योरेबल डिजीजेस है वो किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं, या कौन होता है उनका पैथोजन, वायरस उनका पैथोजन होता है। अब जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास में यहां पर 4 वायरल डिजीजेस दिए हुए हैं। एक हमारे पास क्या है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, एंड हमारे पास में क्या है, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस है, एंड हमारे पास में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। HIV से हमारे को क्या कॉज होता है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हेपेटाइटिस बी वायरस से हमारे को क्या होता है, हेपेटाइटिस बी। HSV से हमारे को क्या होता है, जेनाइटल हर्पीज होता है। क्या होता है, जेनाइटल हर्पीज होता है। एंड HPV से हमारे को जेनाइटल वॉर्ट्स हो सकते हैं, राइट। एंड ये चारों डिजीजेस कैसे हैं, ये चारों डिजीजेस इनक्योरेबल हैं। ऑल दीज 4 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर इनक्योरेबल। इतनी बात समझ आ गई। इसके अलावा जो दूसरे हमारे एसटीडीज हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया से हो रहे हैं, ट्राइकोमोनास से हो रहे हैं, क्लेमाइडिया से हो रहे हैं, या किसी भी नेमाटोड की वजह से या एक्टोपैरासाइट की वजह से हो रहे हैं, दे आर क्योरेबल। वो क्या है, क्योरेबल है। लेकिन कंडीशन क्या है, दैट दे हैव टू बी डिटेक्टेड अर्ली, टाइमली उनका डिटेक्शन होना चाहिए, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सही ढंग से होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं, वियर्ड होते हैं। कई बार तो जो ये सिम्टम्स होते हैं ये या तो एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स होती है, या फिर दीज सिम्टम्स आर वेरी लेस। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं, मतलब अननोटिसेबल होते हैं, पता नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एसटीडीज है वो बहुत लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। कैसे होते हैं, बहुत लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। एंड अनडिटेक्टेड रहने की वजह से बहुत लंबे समय तक क्या हो जाता है, बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगती है।
जैसे कि हमारे पास में अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स क्या होते हैं, यूजुअली फीमेल्स क्या बन जाती हैं, कैरियर्स बन जाती हैं। किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की क्या बन जाती है, कैरियर बन जाती हैं। अब क्योंकि इनमें क्या है, एब्सेंस है सिम्टम का, क्या है, एब्सेंस है सिम्टम का, तो सिम्टम के एब्सेंस होने की वजह से ये क्या नहीं कराते हैं, अपना डिटेक्शन नहीं कराते हैं, टाइमली इनके डिजीज का डिटेक्शन नहीं हो पाता है। सिमिलरली अगर हम मेल्स में बात करें तो मेल्स में अगर हमारे पास में सिम्टम्स अगर दिखाई भी दे रहे हैं तो वो हेजिटेंट होते हैं टू डिस्कस, क्या होते हैं, दे आर हेजिटेंट टू डिस्कस अबाउट दी सिम्टम्स, बिकॉज क्या होता है, बहुत ज्यादा शर्म आती है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, योर इंटिमेट ऑर्गन्स। तो यहां पे क्या होता है, जब हमारे सिम्टम्स या तो नहीं आते हैं या फिर बहुत कम आते हैं और उनको अगर छुपाया जाता है, सो दिस कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स। अब बिगर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, बिगर प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि इंडिविजुअल इनफर्टाइल हो सकता है, इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, राइट मतलब कि मेल्स में जो स्पर्म काउंट है हो सकता है वो कम हो जाए, या फिर स्पर्म्स बनने ही नहीं लगे, क्या हो जाए, बनना ही बंद हो जाए, तो उससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो सकता है। फीमेल्स में हो सकता है कि ओवा बनने बंद हो जाए, या फिर ओवा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर जो आपके दूसरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है उनमें कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाए कि वहां पे इम्प्लांटेशन ना हो सको, या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाएगा, मेल या फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है कि कभी भी अगर हमारा जो इम्प्लांटेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, अगर वो यूट्राइन वॉल के अलावा कहीं हो रहा है यूट्रस में, मान लीजिए अगर हमारा इम्प्लांटेशन फलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, राइट ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अगर प्रेग्नेंट जो विमेन है अगर वो किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है तो उसका बेबी कैसे हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब बर्थ के टाइम में एक डेड बेबी डिलीवर हो। आई बात समझ में, राइट बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो कि सर्विक्स का कैंसर होता है, या फिर आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का अगर कैंसर हो रहा है तो वो भी आपको किस वजह से हो सकता है, आपके लॉन्ग अनडिटेक्टेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे हमारे डिजीजेस है जो कि हमारे लॉन्ग अनडिटेक्टेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से हमारे को हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे सिम्टम्स क्या होंगे, नॉर्मली इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर एक इंडिविजुअल है तो उसको ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंडिडाइसिस का लेते हैं, तो यहां पर क्या हो सकता है, पेनफुल सेक्स हो सकता है, क्योंकि आपकी जो विजाइनल कैनाल है वहां पर क्या हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है। पेन वाइल यूरिनेशन, यूरिनेशन जब हो रहा है तो उसमें पेन हो या फिर बर्निंग सेंसेशन हो। देन वी कैन हैव एनी कलर्ड डिस्चार्ज, फॉर एग्जाम्पल येलो या फिर ग्रीन विजाइनल डिस्चार्ज हो, जिसकी जो ओडर है, जो स्मेल है वो कैसी होगी, फिशी होगी या फिर बैड ओडर होगी। आपको आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर क्या दिख सकते हैं, अल्सर्स दिख सकते हैं, वॉट्स दिख सकते हैं, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है एरिया में, एंड देयर कैन बी ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और हेवी पीरियड्स भी हो सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो हैव ब्लिस्टर्स और सोर्स इन एंड अराउंड द माउथ। तो ये सारे क्या है, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ये सारी जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इनसे बचा कैसे जाए।
ये हमारे को हो सकते हैं, ये तो हमारे को पता है, लेकिन कोई ना कोई तो तरीका होगा इनसे बचने का। जैसे अभी कोविड के टाइम में कोविड से बचने के लिए हमने क्या पहना था, मास्क पहना था। वैसे ही अगर हमारे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचना है तो हमारे को सबसे पहले तो अवॉइड करना होगा कोई भी अननोन पार्टनर के साथ में कॉप्युलेशन या फिर सेक्सुअल कोहैबिटेशन। बिकॉज अगर पार्टनर अननोन है तो हमारे को उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं पता होगी एंड वी विल नॉट नो अबाउट हिज इन्फेक्शंस, राइट। एंड हमारे को क्या करना है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में भी सेक्सुअल कोहैबिटेशन नहीं रखना है। आ रही है इतनी बात समझ। अगर हमारा जो पार्टनर जिसके साथ हम सेक्सुअली कोहैबिट कर रहे हैं, हमारे को हमेशा क्या यूज करना है, बैरियर मेथड यूज करना है, दैट इज स्पेशली कॉन्डम्स एंड फेमिडोम्स फॉर फीमेल्स। तो वी शुड ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ताकि जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड किया जा सके। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये है, अगर किसी भी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसको कुछ वियर्ड डिस्चार्ज है जो कि नॉर्मली नहीं होता है, या कोई ओडर है जो नॉर्मली नहीं होती है, विच इज अनप्लेजेंट, फिशी ओडर है, बैड ओडर है, या फिर आपको कोई ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं, कोई कैंकर्स दिख रहे हैं आपके जेनाइटल एरिया पे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड यू शुड गेट योर STD detected and you should get complete treatment for the same। तभी आप क्या हो सकते हो, एक STD से बच सकते हो। अगर आप शर्मा शर्मी में रह गए और आपने सोचा कि मैं कैसे बताऊं, या कैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊं, या मैं कैसे उनको बताऊंगा कि मेरे को क्या हो रहा है, तो हो सकता है आप काफी ज्यादा डिले कर दो ट्रीटमेंट को एंड जो क्योरेबल स्टेज है या जो क्योरेबल डिजीज है वो भी क्या हो जाए, इनक्योरेबल हो जाए। आ रही है बात समझ में। तो आपको करना क्या है, मल्टीपल पार्टनर्स या अननोन पार्टनर्स के साथ में कोहैबिट सेक्सुअली नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं या जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, right? Always use condoms to avoid skin to skin contact of the genital area. Then if you are feeling कि आपको कुछ ना कुछ doubt है कि you might have some kind of infection in your reproductive area, what you have to do is you have to go to a doctor, qualified doctor, consult him, detect कराना है, test कराना है, and अगर आपका test positive है तो get it completely treated। आ रही है बात समझ। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एनसीईआरटी में कुछ एक दो नाम दिए हुए हैं हमारे एसटीडीज के, उनको यहाँ पर उठा के थोड़ा बहुत उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे गोनोरिया के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गोनोरिया है वो किससे हो रहा है, उसका पैथोजन क्या है, नेसीरिया गोनोरिया है। एंड हाउ इज इट ट्रांसमिटेड, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर कांटेक्ट हो सकता है। साथ ही में ये कॉमन टॉयलेट्स एंड अंडर क्लोथ्स जो इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड है, उनसे भी कांटेक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो गोनोरिया में क्या है, हमारे पास में पस कंटेनिंग डिस्चार्ज होगा। जो आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आपका डिस्चार्ज आएगा उसमें क्या होगा, पस होगा। अब पस होगा तो आपको क्या होगी, बर्निंग होगी यूरिनेशन में। जब आप यूरिन पास करोगे तो आपको क्या हो सकता है, बर्निंग हो सकती है। And this gonorrhea can also lead to arthritis and eye irritation in children of infected mothers। अगर आपकी मदर, अगर कोई मदर है जो इन्फेक्टेड है गोनोरिया से और वो एक बेबी को डिलीवर कर रही है, तो वो इन्फेक्शन मदर टू फीटस ट्रांसफर हो सकता है। आ रही है बात समझ। और उस चाइल्ड में क्या होगा, आई इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ क्योंकि जो हमारा गोनोरिया है वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक से करेंगे। किससे करेंगे, एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। आ रही है बात समझ में, राइट। अब जब एंटीबायोटिक से हम ट्रीट ही कर रहे हैं, मतलब गोनोरिया कैसा डिजीज है, गोनोरिया एक क्यूरेबल एसटीडी है।
ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हम क्या एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, पेनिसिलिन दे रहे हैं एंड एम्पिसिलिन दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिफिलिस की, जिसको कॉज कौन करके जा रहा है, पैथोजन कौन है उसका, ट्रेपोनिमा पैलेडियम है। ठीक है, कैसे ये कांटेक्ट होएगा, वही सेक्सुअली आप अगर किसी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो तब होएगा। एंड दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड। सिफिलिस में क्या होता है, आपको पेनलेस अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं आपके जेनाइटल एरिया पे। फर्स्टली ये अल्सर जो होते हैं पहली स्टेज में इनका हार्ड बेस वाले अल्सर्स होते हैं और थोड़े से पेनफुल होते हैं। उसके बाद में सेकेंड स्टेज में ये अल्सर्स तो हील हो जाते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपको स्किन में लेजन्स, रैशेस, बाल लॉस होना, हेयर लॉस होना और जो जॉइंट्स है उनमें आपको इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो आपके जो माउथ का जो ऊपर हार्ड पैलेट है वहां पे आपको अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं, नोज में एंड लोअर लेग में आपको अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं तो फोर्थ स्टेज में आपके ये मेन ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, ये पैरालिसिस कर सकता है, ब्रेन डैमेज कर सकता है एंड आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एसटीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला जाता है कि एसटीडी का अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है एंड टाइमली उसको ट्रीट करना इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। तो अब जो सिफिलिस है वो क्योरेबल है, लेकिन तब तक ही क्योरेबल है जब तक आप अर्ली स्टेजेस में उसको डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर दोगे। एंटीबायोटिक्स है, क्या है ये, बैक्टीरियल डिजीज है, किससे ट्रीट होएगा, एंटीबायोटिक से। पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर द एंटीबायोटिक्स जो कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट में यूज करी जाएंगी। नेक्स्ट हम यहां पर आएंगे हमारे जेनाइटल हर्पीस पे। ये किससे होता है, पैथोजन हमारा इसका है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं HSV। ठीक है, आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं HSV में क्या हो रहे हैं, ब्लिस्टर्स हो रहे हैं। ये जो हर्पीज है ये कैसे होते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं जो आपको जेनाइटल एरिया के स्किन पर मिल सकते हैं। साथ ही में ये अल्सर्स कई बार आपके माउथ के अराउंड एंड लिप्स पर भी आपको मिल सकते हैं। कैसे ट्रांसमिटेड होता है, जेनिटल सिक्रीशन से आपको ट्रांसमिट हो सकता है। साथ ही में अगर आपका जेनाइटल रीजन्स का कांटेक्ट हो रहा है उससे भी आपको जेनाइटल हर्पीज ट्रांसमिट हो सकता है। क्या हो रहे हैं यहाँ पर, पेनफुल अल्सर्स हो रहे हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में, पेरी एनल रीजन में, मतलब जो आपका पेरी एनल रीजन है, एनल से पहले वाला रीजन है, वहां पर भी आपको क्या हो सकते हैं, वहां पर भी आपको अल्सर्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा सिवियरिटी किसमें होगी, बहुत ज्यादा सिवियरिटी हमारी फीमेल्स में होगी। साथ ही में हमारे को फीवर, हेडेक, पेन, इचिंग, विजाइनल एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। यूरेथ्रल एंड सर्वाइकल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं एंड इसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं है, दैट इज इट इज इनक्योरेबल। हमने जब बात करी थी हमारे 4 वायरल डिजीजेस की, उनमें से वन ऑफ दिस वाज जेनाइटल हर्पीस, जो कि किससे होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। किससे होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। एंड एक बार अगर आपको ये वायरस कांटेक्ट हो जाता है तो ये डिजीज आपका इनक्योरेबल है एंड बार बार क्या आपको अल्सर्स हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे हमारे क्लेमाइडियासिस की। क्लेमाइडियासिस का पैथोजन क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है। कैसे कांटेक्ट हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ट्रांसमिट हो सकता है एक इन्फेक्टेड पार्टनर से दूसरे पार्टनर को। यहां पर क्या होता है, ट्रेकोमा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड पेरीनेटल इन्फेक्शन है। ये पेरीनेटल मतलब जो बेबी होने वाला है, तो मदर से एक न्यूबॉर्न चाइल्ड को क्लेमाइडियासिस हो सकता है। क्या होता है इसमें, यूरेथ्रल एपिडिडाइमिटिस, मतलब कि जो मेल्स में एपिडिडाइमिस है उसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फीमेल्स में सर्विसाइटिस हो सकता है, मतलब सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंड फलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स का भी इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। साथ ही में रेक्टल पेन हो सकता है एंड रेक्टस से म्यूकस एंड ब्लीडिंग भी हो सकती है।
दिस इज अ क्लमाइडिया डिजीज। तो ये क्या है? क्योरेबल है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? एंटीबायोटिक्स है, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड रिफैम्पिसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर हमारे जेनाइटल वार्ड्स की। तो ये जो जेनाइटल वार्ड्स हैं ये किससे हो रहे हैं? हमारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहे हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कॉज कर रहा है जेनाइटल वार्ड्स, ये भी कैसा डिजीज है? इनक्योरेबल डिजीज है। ये भी कैसा डिजीज है? इनक्योरेबल डिजीज है। और ट्रांसमिशन कैसा होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, स्पेशली बाय द कैरियर्स ऑफ द वायरस। अब इनके अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप वहां पर पिक्चर में देख सकते हैं, क्या है वहां पर? आपको कुछ मोल्स जैसे दिख रहे हैं या कुछ वॉट्स जैसे दिखते हैं, कुछ स्किन लाइक ग्रोथ आपकी हो रही है। कहां पर? जेनाइटल रीजन्स पे आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ऐसा लगेगा कि कोई मस्सा है, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं? वॉट्स बोलते हैं, राइट। सो ये जो वॉट्स होते हैं ये डेवलप करते हैं आपके स्किन के ऊपर ओवर योर एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड योर पेरी एनल रीजन, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें इसका इन्फेक्शन कई बार विजाइना और सर्विक्स के अंदर भी एंटर कर जाता है। ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन हम वॉट्स को क्रायो सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन के यूज से इन वॉट्स को रिमूव किया जाता है। कई बार इन वॉट्स को इलेक्ट्रिक करंट से भी रिमूव किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकॉटरी भी बोलते हैं। साथ ही में एप्लीकेशन भी किया जाता है पोडोफाइलम की प्रिपरेशंस का, एंड इन वॉट्स को बर्न किया जाता है ताकि जो आपका एक्सटर्नल सिम्टम है उसको हम रिमूव कर सके। बहुत सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर्स भी कॉज करते हैं। इसलिए हमने बोला था कि अगर हमारा जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर उसको बहुत लंबे टाइम तक डिटेक्ट नहीं किया जाए तो वो कैंसर्स भी कॉज कर सकता है, जिसमें से वन ऑफ देम इज HPV, जो कि सर्वाइकल कैंसर्स फीमेल्स में कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे ट्राइकोमोनियासिस की, जिसका पैथोजन है हमारा ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होता है। अगर हम यहां पर बात करें, फिर हम यहां पर बात करेंगे हमारे हेपेटाइटिस बी की, जिसका जो पैथोजन है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस है। ट्रांसमिट कैसे होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है। यूज रेजर, सिरिंजेस, नीडल्स, इनसे ट्रांसमिट हो सकता है। बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट्स हैं उनसे हमारे को क्या रखना चाहिए? आइसोलेशन रखना चाहिए। किससे हो सकते हैं? बॉडी फ्लूइड से हो सकते हैं। अब बॉडी फ्लूइड्स में क्या होते हैं? टीयर्स होता है, स्वेट होता है, सलाइवा होता है। इनसे भी हमारे को हेपेटाइटिस बी का पैथोजन कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो हेपेटाइटिस बी है ये आपके लिवर पे अफेक्ट करता है। आपको फटीग, थकान, जॉन्डिस, पर्सिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, रैश एंड एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। साथ ही में क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वायरस आपके लिवर को अफेक्ट कर रहा है तो आपको लिवर कैंसर एंड लिवर डैमेज होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस है, इफ इट इज नॉट क्योर्ड और इट इज नॉट ट्रीटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो आपका जो हेपेटाइटिस बी है वो एक इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन सिम्टम्स को हमेशा क्या किया जा सकता है? लेसन किया जा सकता है। साथ ही में हमारे को एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगाई जाती है, जिससे कि हमारे में हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, जिससे कि हम हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारा था हमारा स्टोरी किसका? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं? जो हमारे को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में एक इन्फेक्टेड पार्टनर से दूसरे पार्टनर को लग सकते हैं, बॉडी फ्लूइड से लग सकते हैं, कॉमनली यूज नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या रेजर को यूज करने से लग सकते हैं, या फिर अगर हम कोई कंटामिनेटेड पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं उससे भी हो सकते हैं, और अगर हम किसी के यूज या कंटामिनेटेड अंडरक्लोथ्स यूज करते हैं तब भी हो सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड मदर टू फीटस में भी ट्रांसफर
हो सकते हैं। ये डिजीजेस बैक्टीरिया, वायरस, क्लेमाइडिया और हमारे पैथोजेंस जैसे कि एक्टोपैरासाइट्स एंड नेमाटोड से भी हो सकते हैं। फंगस की अगर हम बात करें तो जो हमारा कैंडिडाइसिस है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि कैंडिडाइसिस या कैंडिडा एल्बिकेंस वाली फंगस से हमारे को होता है। उसके बाद हमारे 4 वायरल डिजीजेस है, HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कॉज होने वाला जेनाइटल वॉर्ट्स। ये चारों ही क्या है, इनक्योरेबल है। बाकी जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है मोस्टली वो क्योरेबल है अगर उनका टाइमली डिटेक्शन हो जाए और उनका ट्रीटमेंट हो जाए। तो हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे अननोन सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। साथ ही में जब भी हम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो हमारे को क्या यूज करना है, कॉन्डम यूज करना है। एंड तीसरा, हमारे को कभी भी क्या नहीं करना है, शर्माना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको रिप्रोडक्टिव एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको डाउट हो रहा है कि कोई लेजन है या कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है, टेस्ट कराना है, डिटेक्शन कराना है। एंड इफ यू आर पॉजिटिव तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे हमारे क्या थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस थे एंड उनसे रिलेटेड हमारी सारी बातें थी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।